आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन कण की चाल, तरंग की चाल दोनों ही समय पर निर्भर होती है। कारण तरंग की गति के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों ही गुण होने चाहिए। ये ऑप्शन प्राकथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी प्राकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी ऑप्शन प्राकथन सही है किंतु कारण गलत है। डी प्राकथन गलत है और कारण सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमको क्या पूछा जा रहा है, जो कण की चाल और तरंग की चाल दोनों ही समय पर निर्भर होती है कि नहीं। ये तो पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से तरंग क्या हो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तरंग का आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तरंग होता क्या है दोस्तों? तरंग हम लोग बोलते हैं दोस्तों किसी भी माध्यम में व्यवधान। ठीक है, किसी भी माध्यम में अगर किसी कारणों से कुछ व्यवधान हो गया दोस्तों, डिस्टर्ब हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तरंग हो गई दोस्तों। उस माध्यम में तरंग उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो तरंग में होता क्या है दोस्तों, देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी तक, है ना, ये एक तरह से तरंग है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो तरंग में होता क्या है दोस्तों, हम लोग अगर समय और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचते हैं दोस्तों, ठीक है, ये जो एक्स अक्ष बता रहा है दोस्तों, ये जो है ना समय होता है और ये वाई अक्ष हमारा विस्थापन होता है। तो इस तरह से हमको ये कर्व प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये कर्व क्या बताता है दोस्तों, इसमें देखिए ये जो कर्व जो प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये जो कण जो विस्थापन हो रहा है दोस्तों, देखिए तरंग उत्पन्न कैसे होता है दोस्तों, किसी भी माध्यम में जब कण क्या करने लगते हैं दोस्तों, किसी कारणों से कण जो है कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कंपन गति करने लगते हैं, तो अपने माध्य स्थिति को ऊपर नीचे या आगे पीछे कंपन गति करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब कण कंपन करते हैं दोस्तों, तो कण जो है आवर्ती रूप से कंपन करते हैं, है ना। तो कभी हमको एकदम उच्च विस्थापन मिलता है, कभी एकदम जीरो विस्थापन मिलता है, फिर उच्च, फिर जीरो विस्थापन। इस तरीके से हमको कण का जो कंपन गति प्राप्त होता है दोस्तों। तो जो सबसे ज्यादा विस्थापन होता है ना दोस्तों, तो ये जैसे तरंग बनता है दोस्तों, इसके बीच एक लाइन हम लोग खींचते हैं, इसको माध्य स्थिति बोलते हैं दोस्तों। तो इसी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे या आगे पीछे तरंग जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो कंपन करते रहते हैं दोस्तों। तो माध्यम के कण इसी माध्य स्थिति में आना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसके वजह से ये कंपन करते रहते हैं। तो जब कण का जो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है ना, उसको हम लोग आयाम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आयाम हो गया दोस्तों। और जो तरंग का उच्चतम भाग जो भाग मिलता है ना, उसको श्रिंग बोलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ बी और एफ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों, श्रिंग है। और ये जो डी बिंदु है, ये हमारा गर्त है दोस्तों। सबसे नीचा भाग जो मिलता है वो गर्त कहलाता है। तो तरंग जो है ना, श्रिंग और गर्तों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो माध्यम के कण है पहले शून्य स्थिति में था, अब देखिए इसका विस्थापन जो है बढ़ते जा रहा है दोस्तों समय के सापेक्ष। ठीक है, और ये बिंदु बी पर ये अधिकतम विस्थापन में हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब इसका जो विस्थापन है वो अब घटता है दोस्तों समय के साथ बढ़ते बढ़ते, और घटते घटते ये देखिए अपने माध्य स्थिति में आ जाता है, मतलब वहां पर विस्थापन शून्य हो जाता है। अब इसके बाद फिर समय बढ़ा तो देखिए अब विपरीत दिशा में ये कंपन, कण का वेग धीरे धीरे बढ़ता है। फिर ये विपरीत दिशा में देखिए बिंदु डी पर, जिसको गर्त बोले, ये अधिकतम विस्थापन मिलता है। फिर ऐसे करके ये ऐसे करके बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ए से लेकर पूरा ई तक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरंग। ठीक है, इसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ये यहाँ से लेकर पूरा ई तक है ना, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य को और दूसरे तरीके से भी ज्ञात करते हैं दोस्तों, जैसे दो क्रमागत सिंगों के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ये तरंग दैर्ध्य को ही बताता है। जैसे ये बी और एफ दो क्रमागत सिंग है, तो इसके बीच दूरी निकाल देंगे तो ये तरंग दैर्ध्य को बताएगा दोस्तों। ठीक है, तो लैम्डा जो है ना हमारा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो माध्यम के कण है वो कंपन गति कर रहे हैं, इस वजह से तरंग उत्पन्न हो रहा है। तो ये कण जो कंपन करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका समय के साथ अलग अलग इसका वेग है ना दोस्तों, ये कण का समय के साथ अलग अलग वेग मिलता है। और दो एक स्थिति मिलते हैं, एक समय जो कण का वेग अधिकतम हो जाता है और किसी समय कण का वेग शून्य हो जाता है। तो ये जो माध्यम के कण है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वेग से गति कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये तरंग जो आगे बढ़ेगा दोस्तों, ये देखिए तरंग भी आगे बढ़ता है दोस्तों। जैसे ये एक्स है ना, संचरण की दिशा है,
तो ये एक निश्चित रहती है दोस्तों, तरंग का जो वेग है वो निश्चित रहता है दोस्तों। तरंग का वेग जो रहेगा वो हमेशा निश्चित रहता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे हम लोग जानते दोस्तों, जैसे ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग का जैसे वायु माध्यम में एक निश्चित वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास लेते हैं दोस्तों, है ना। और जो जैसे प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश की चाल जानते हैं दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। तो ये तरंग का वेग जो रहेगा दोस्तों किसी माध्यम में वो निश्चित रहता है, ठीक है। लेकिन कण का वेग जो है दोस्तों समय के साथ हर बार बदल रहा है दोस्तों। तो कण का वेग यहाँ पर क्या है दोस्तों, अनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। जो माध्यम के कण का वेग है वो अनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी माध्यम में तरंग उत्पन्न होने के लिए 2 गुण होने आवश्यक है दोस्तों। पहला तो है तरंग के लिए 2 गुण आवश्यक है। पहला तो है प्रत्यास्थता और दूसरा है जड़त्व। तो ये 2 गुण आवश्यक है दोस्तों किसी भी माध्यम तरंग के संचरण के लिए। तो पहला जैसे प्रत्यास्थता है दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों माध्यम के कण जो है क्या करते हैं, कंपन गति करते हैं, तभी तो तरंग उत्पन्न होता है। तो जो कण है दोस्तों उसमें प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। मतलब प्रत्यास्थता हम किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे किसी वस्तु पर जब बल लगता है तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है, जैसे ही बल हटाते हैं तो विकृति गायब हो जाती है, मतलब वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार की वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं और इसके गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो वैसी उसी तरीके से जो माध्यम के कण है दोस्तों उसमें भी अगर बल लगने से विकृति उत्पन्न हो रही है और बल हटाते ही विकृति उसमें गायब हो जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्रत्यास्थता का गुण होता है दोस्तों। तो ये गुण होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर माध्यम के कण में अगर विकृति आ गई दोस्तों, बल हटाने के बाद वो विकृति गायब नहीं हो रही है, तो फिर तरंग का निर्माण नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रत्यास्थता गुण आवश्यक है। और दूसरा जो है इनर्शिया का गुण दोस्तों, ठीक है, जिसको जड़त्व हम लोग बोलते हैं। तो कैसे दोस्तों, देखिए ये माध्यम के कण जब कंपन करते हैं दोस्तों, तो हमेशा उसकी स्थिति होती है दोस्तों माध्य स्थिति में आने की, क्योंकि माध्य स्थिति उसके लिए साम्यावस्था की अवस्था होती है, ठीक है। तो ये जैसे कण कंपन कर रहा है, तो ये जब अधिकतम स्थिति में पहुंचा और देखिए बिंदु सी पर यहाँ पर ये माध्य स्थिति में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कण अब रेस्ट अवस्था में, विराम अवस्था में, इसकी चाल 0 हो गई है। लेकिन क्या होती है दोस्तों, ये वस्तु में जड़त्व की वजह से क्या होती है ना, ये गति कर रहा था दोस्तों और ये यहाँ पर अचानक से स्थिर अवस्था में है, लेकिन इसमें गति का जड़त्व होने की वजह से क्या है, ये फिर विपरीत दिशा में फिर गति करने लगता है। फिर ये अधिकतम विस्थापन होता है विपरीत दिशा में, फिर ये जैसे 0 स्थिति में आया, फिर जड़त्व के कारण फिर ये ऊपर की ओर गति करने लगता है। तो ये देखिए, ये जड़त्व की वजह से क्या है दोस्तों, वस्तु में ये कंपन होने लगता है। जो माध्यम के कण है वो कंपन गति करने लगते हैं। तो इसमें जो माध्यम के कण है दोस्तों, ठीक है, इसमें एक ही कण कंपन नहीं करते दोस्तों। यहाँ पर कण क्या है ना, अपनी ऊर्जा जो है अपने बगल वाले कण को देते जाता है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, एक कण कंपन किया, फिर वो अपनी ऊर्जा दूसरे कण को दे दिया, तो वो दूसरा कण कंपन लग गया, फिर ऐसे तीसरा चौथा करके ये बगल वाले कण को जो ऊर्जा देते जाते हैं तो वही कंपन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये माध्यम के लिए प्रत्यास्थता और जड़त्व तो दोनों ही गुण बहुत आवश्यक है दोस्तों, अगर तरंग संचरण के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बोला है कि प्राकृतन कण की चाल तरंग की चाल दोनों ही समय पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि कण की चाल तो देखिए समय पर निर्भर है दोस्तों, बदल रही बार, लेकिन जो तरंग की चाल है दोस्तों ये ना हमेशा नियत रहेगी दोस्तों, ये समय पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। कारण इसके लिए बोला है तरंग की गति के लिए माध्यम प्रत्यास्थता जड़त्व तो दोनों ही गुण होने चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी मैंने बताया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, कथन हमारा सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसके लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।